तो यूरोप की अगर बात करें तो जो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है थोड़ा, ये यूरोप तो सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड इसमें जो आइलैंड्स हैं ये कोस्ट है इसमें ज़्यादातर, एंड 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया का साइज एक 3 टाइम्स है, एंड चाइना से छोटा है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट, चाइना से छोटा है, इंडिया की 3 टाइम्स है। इंडिया से बड़ा है, इंडिया से तीन गुना बड़ा है। तो यूरोप की बात करें तो ये जाता है 10 डिग्री टू 60 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री टू 60 डिग्री। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होता है, वो लंदन से पास होता है। तो ये 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट, मतलब 70 डिग्री में फैला हुआ है पूरा। एंड अगर ये देखिए लैटिट्यूड देखिए 35 डिग्री, ज़्यादा टेम्परेट जोन में आता है, 35 to 80 डिग्री लैटिट्यूड होता है, तो टेम्परेट जोन में आता है। एंड जो प्राइम मेरिडियन है वो लंदन से पास होता है, हम देख रहे हैं। फिर इसमें जो गल्फ स्ट्रीम है वो इसके पोर्ट्स को थोड़ा गर्म रखने की कोशिश करती है, और बहुत सारे शेल्टर्ड हार्बर है। लाइक जो कोस्ट लाइन है, जैसे हम नॉर्वे की कोस्ट लाइन देखें तो बहुत इंडेंटेड है, ऐसे 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 करके, तो बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है नॉर्वे की कोस्ट लाइन। तो काफ़ी अच्छे हार्बर्स काफ़ी अच्छे शेल्टर हार्बर्स का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होती है इसकी है, एज कम्पेयर टू जितना प्रोपोर्शन टू साइज इसकी कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट है। यूरोप की बात करें तो ये है 35 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, फिर ये 10 डिग्री वेस्ट, फिर यहाँ पे 0 डिग्री कहाँ से पास होता है, लंदन से, 0 डिग्री लंदन से। फिर ये हमारा यहाँ से कितना था, अराउंड 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट, ये 60 डिग्री ईस्ट। यूरोप एशिया से कैसे अलग है, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, अगर ये यूरोप है पूरा, यूरोप के इधर है यूराल माउंटेन्स, फिर यहाँ पे है कैस्पियन सी, ये है कि कॉकेशियस माउंटेन है, ब्लैक सी। तो पहले आती है ब्लैक सी, फिर आते हैं कॉकेशियस माउंटेन, फिर लगाते हैं यहाँ पे कैस्पियन सी, ऊपर है यूराल माउंटेन। तो ये 4 फिजिकल फीचर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, यूराल माउंटेन्स, यहाँ पे है ब्लैक सी, फिर कॉकेशियस माउंटेन, फिर ये है कैस्पियन सी। तो ये फिजिकल फीचर से अलग करते हैं। फिर ये अफ्रीका से अलग होता है, जैसे यूरोप है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और यहाँ पे है नीचे एजेंसी, ग्रीस के बगल में एजेंसी, एंड एजेंसी है यहाँ पे। तो ब्लैक सी, कॉकेशियस, हमने कैस्पियन सी देखी लेकिन ऊपर यूराल माउंटेन्स, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर ये एड्रियाटिक सी, इटली के बगल में एड्रियाटिक सी, एंड ग्रीस के बगल में एजेंसी। ये एड्रियाटिक सी है इटली के बगल में, एंड ग्रीस के बगल में है एजेंसी। तो ये इटली है, इटली के बगल में एड्रियाटिक सी, एंड यहाँ पे ग्रीस, ग्रीस के बगल में एजेंसी। फिर व्हाइट सी कहाँ पे है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये एंड ये फिनलैंड है। तो इसके ऊपर आता है व्हाइट सी, यहाँ पे है व्हाइट सी। फिर हम देखें नॉर्थ सी क्या है, ये अटलांटिक ओशन का एक्सटेंशन है, यहाँ नॉर्वे के नीचे है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी सराउंडेड है, यहाँ पे यूके है, यूके के नीचे ये फ्रांस है, तो यहाँ पे नॉर्थ सी है। फिर ये यूके के आयरलैंड के नीचे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के भी नीचे है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल के नीचे है बे ऑफ बिस्के, ये पोर्टुगल के ऊपर है बे ऑफ बिस्के। ऊपर है व्हाइट सी, एंड ये नॉर्वे, ये स्वीडन, एंड ये फिनलैंड। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया, इधर है गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। सी है यहाँ पे स्पेन है, पोर्टुगल, ये पोर्टुगल स्पेन है, ये है आइबेरियन से पेनिनसुला के पास, आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, ये है आइबेरियन पेनिनसुला। गल्फ ऑफ बोथनिया की इस साइड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में नॉर्वे एंड स्वीडन, फिर गल्फ ऑफ बोथनिया, फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, नीचे फिनलैंड आता है, फिनलैंड के नीचे, तो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिर इनके बीच में आता है गल्फ ऑफ बोथनिया, फिर आता है ये फिनलैंड, ऊपर से कनेक्टेड है फिनलैंड, द गल्फ ऑफ बोथनिया, एंड इसके नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये कनेक्ट करता है यहाँ पे बाल्टिक सी से, बाल्टिक सी। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए नॉर्वे, ये है स्वीडन, एंड फिर यहाँ से ज़्यादा फिनलैंड, तो इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, एंड यहाँ पे डेनमार्क को ये हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। एंड फिनलैंड अगर उसको ऐड करें तो सिर्फ फिन्नो स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, वैसे नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क इसका पार्ट है स्कैंडिनेवियन कंट्री का। यहाँ पे जोलन माउंटेन, तो ये है जोलन माउंटेन, तो बहुत ही डाइसेक्टेड माउंटेन, ये है स्कैंडिनेवियन शील्ड, ऐसे बोलते हैं स्कैंडिनेवियन शील्ड।
एंड नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, फिर यहाँ पे इसके नीचे जो यूरोप स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, फिर यहाँ पे आप्स है, इटली का वाला एरिया है, इटली वाले के एरिया के ऊपर है आप्स है, कैपिथेरियन माउंटेन्स है यहाँ पे इधर, ये गेट हंगेरियन प्लेन, ये डिनार्निक आप्स है, ये बाल्कन माउंटेन्स है, फिर यहाँ पे फिर ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद कॉकेशियन माउंटेन और फिर ये कैस्पियन सी, ब्लैक सी फिर कॉकेशियन माउंटेन फिर कैस्पियन सी, ब्लैक सी कॉकेशियन माउंटेन एंड कैस्पियन सी। तो जो यूरोप का ऊपर वाला एरिया यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स है, नीचे बहुत सारे रिवर्स हैं, तो बहुत सारे रिवर वाला एरिया है। एंड यहाँ पे जैसे है, अगर हम यूरोप है ऐसा कुछ, यूरोप है एंड यहाँ पे है यूके एंड यहाँ पे है आयरलैंड, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड है इंग्लिश चैनल से, इंग्लिश चैनल है, फिर यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, पोर्टुगल ये स्पेन के ऊपर है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। यहाँ पे बहुत सारी रिवर है, जैसे लॉयर रिवर है, यहाँ पे तागूज रिवर है, तागूज तागूज रिवर है, यहाँ पे लॉयर रिवर है, लॉयर रिवर है, यहाँ पे सीन रिवर है, सीन रिवर है, फिर यहाँ पे राइन रिवर है, राइन राइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, फिर दनूबे, दनूबे रिवर बहुत सारी कंट्री से पास होती है, ये दनूबे रिवर सबसे बड़ी रिवर है, दनूबे रिवर, फिर एल्बे रिवर, फिर ये एल्बे रिवर, फिर ये ऑर्डर रिवर, ऑर्डर, फिर ये विस्टूला रिवर, विस्टूला रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर है ये यूरोप की। अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, बहुत सारी कंट्री से जाता है, साउथ सेंट्रल यूरोप में है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, फ्रांस से, फ्रांस की कोस्ट लाइन से स्टार्ट होता है, रियन मोनाको, मोनाको ये स्विट्जरलैंड में जाता है, फ्रांस से स्विट्जरलैंड एंड फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, क्रोशिया, बोस्निया, हजरगोविनिया, सर्बिया, मोन्टेनरिगो एंड फिर अल्बेनिया में एंड करता है आर्टिक सी में, आर्टिक सी की कोस्ट लाइन में। तुमने देखा यहाँ पे इटली के बगल में कौन सी सी थी, आर्कटिक सी थी, और ग्रीस के बगल में कौन सी थी, ग्रीस के बगल में कौन सी सी थी, एजियन सी थी, एजियन सी। इटली के बगल में एड्रियाटिक सी एंड ग्रीस के बगल में एजियन सी। सो हाईएस्ट पॉइंट है इसमें माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक हाईएस्ट पॉइंट है आल्प्स में, माउंट ब्लांक 15,000 फीट और 4,800 मीटर, हाँ सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक। तो जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो ये पोर्टुगल वाला एरिया है, स्पेन एंड पोर्टुगल, तो यहाँ पे मिसेटा, तो यहाँ पे हाईलैंड रीजन को बोलते हैं मिसेटा, एंड यहाँ पे है यूके, यूके में बोलते हैं इसे पेनाइंस, पेनाइंस, एंड यहाँ पे इटली, इटली में बोलते हैं इसे एपेनाइंस, इटली में बोलते हैं एपेनाइंस, एंड फिर ये पोर्टुगल स्पेन जो मसेटा है उसको सेपरेट करता है फ्रांस से, पायरेन्स, तो ये है पायरेन्स, फ्रांस और इधर स्पेन के बीच में पायरेनीज है, फिर मैसिव सेंट्रल है, ये यहाँ पे आप से स्टार्ट हो जाती है आप्स, फिर एपेनाइंस कहाँ पे, इटली में, इटली में एपेनाइंस है, और फिर यहाँ बीच में आती है एडियाटिक से, एडियाटिक सी के बाद यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे इसके वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं दिनारिक आप्स, दिनारिक आल्प्स, दिनारिक आल्प्स, फिर एक दिनारिक आल्प्स ये हमने देख लिया इटली, इटली के बाद में एडियाटिक सी भी है, दिनारिक आल्प्स है, फिर यहाँ पे कैपिथेरियन माउंटेन्स, कैपिथेरियन माउंटेन, तो दिनारिक आल्प्स एंड कैपिथेरियन माउंटेन के बीच में प्लेन, इसे बोलते हैं ग्रेट हंगेरियन प्लेन, ग्रेट हंगेरियन प्लेन, तो ग्रेट हंगेरियन प्लेन, तो ये ग्रेट हंगेरियन प्लेन है, तो इसके ऊपर है यहाँ पे कैपिथेरियन माउंटेन एंड नीचे है दिनारिक माउंटेन, दिनारिक माउंटेन जो टच कर रहा है यहाँ पे एजियन एडियाटिक सी को, एडियाटिक सी की बात आ रहा है यहाँ पे F9 से, प्राइस कहाँ पे इटली में, एंड फिर इधर हमने देख लिया कैपिथेरियन माउंटेन्स, यहाँ पे ग्रेट हंगेरियन प्लेन, दिनारिक आल्प्स, और यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स, बाल्कन माउंटेन्स क्या आता है ब्लैक सी, ब्लैक सी बाद कॉकेशियन माउंटेन एंड फिर आता है कैस्पियन सी, तो ब्लैक माउंटेन, कॉकेशियन से कैस्पियन सी, यहाँ पे हमारा था ब्लैक सी के इस साइड क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा बाल्कन माउंटेन, एंड यहाँ पे कैपिथेरियन माउंटेन, दिनारिक माउंटेन, ग्रेट हंगेरियन प्लेन, एपेनाइज, ये पायरेनीज है, पायरेनीज यहाँ अब फ्रांस एंड ये मसेटा, मसेटा मतलब ये पर्टिकुलर स्पेन वाला पार्ट है, फ्रंट मसीना, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, फिर ये यूरोप, यूरोप में पेनाइंस एंड यहाँ पे नॉर्थ सी है यहाँ पे, एंड इंग्लिश चैनल इनके बीच में, फ्रांस एंड यूरोप के बीच, ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल, एंड ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में कौन सा माउंटेन है, कॉकेशियस माउंटेन, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में, एंड ब्लैक सी के कौन से नीचे कंट्री है, कॉकेशियस माउंटेन स्टार्ट होता है, कैस्पियन से यहाँ पे है टर्की, इसके नीचे टर्की। स्कैंडिनेविया में 3 कंट्री आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, और फिनलैंड को भी अगर ऐड करें तो सिर्फ ना स्कैंडिनेविया बोलते हैं, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन शील है, यानी यहाँ पे जोलन माउंटेन्स, नॉर्वे में जोलन माउंटेन्स, ये है जोलन माउंटेन्स, नॉर्वे में जोलन माउंटेन्स,
फिर ये ओल्ड माउंटेन ब्लॉक्स है। माउंटेन ब्लॉक्स यहाँ पे जो है ये हर्सिनियन एंड कैलिडोनियन माउंटेन सिस्टम का पार्ट है, मतलब बहुत ही पुराने हैं। हर्सिनियन एंड कैलिडोनियन माउंटेन चेन का पार्ट है। जैसे मसेटा ऑफ स्पेन, हमने देखा था स्पेन में मसेटा था। फिर उसके ऊपर तो ये है, ऊपर कौन से माउंटेन थे जो फ्रांस को अलग करे थे? फिर फ्रांस में था फ्रांस में क्या था? तो मसेटा है स्पेन में। ये पाइनीज थे, पाइनीज, तो ये स्पेन है। मसेटा, तो यहाँ पे मसेटा, फिर पाइन्स है, और फिर सेंट्रल, मासिव सेंट्रल, फिर मासिव सेंट्रल, मसेटा एंड फिर पाइनीज एंड मासिव सेंट्रल। तो यहाँ पे इटली के ऊपर है अल्पाइन माउंटेन रेंजेस, एंड यहाँ पे इसी का एक्सटेंशन है आल्प्स। फिर आल्प्स है, आल्प्स कार्पेथेनियंस, कॉकेशियंस, कार्पेथेनियन है, फिर कॉकेशियस है, ब्लैक सी है, एंड फिर यहाँ पे है कैस्पियन सी, के बीच में कॉकेशियन माउंटेन्स आ जाते हैं। एंड फिर एपेनाइन्स कहाँ पे? इटली, इटली में, इटली में एपेनाइन्स है। सेरा निवाड़ा कहाँ पे? सेरा निवाड़ा ये स्पेन में है, सेरा निवाड़ा स्पेन में है। एटलस अफ्रीका में एटलस माउंटेन, हमने एटलस माउंटेन देखे थे अफ्रीका में। एंड सेरा नेवाडा कहाँ पे? स्पेन में है। और इनकी एक ब्रांच में देखा था एपेनाइन्स है इटली में, एंड यहाँ पे दिनारिक, दिनारिक के ऊपर था हमारा ग्रेट हंगेरियन प्लेन, इसके ऊपर था हमारे कैपिथेरियंस, एंड यहाँ पे था फिर हमारा बाल्कन माउंटेन। बाल्कन के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है ब्लैक सी, ब्लैक सी और कोकेशियस माउंटेन, कोकेशियस माउंटेन के बाद हमारा कैस्पियन सी। तो ये था, यहाँ पे है दिनारिक, दिनारिक है, ये है ग्रेट हंगेरियन प्लेन, एंड इसके ऊपर है कैपिथेरियन माउंटेन्स, कैपिथेरियन माउंटेन्स। ये कहाँ पे? यूगोस्लाविया एंड ग्रीस में। फिर क्रेटे आइलैंड में एंटर करता है इनटू एशिया, क्रेटे आइलैंड्स। डिनारिक एंड पिंडूस माउंटेन्स में है, तो यहाँ पे डिनारिक माउंटेन, यहाँ पे पिंडूस माउंटेन भी है। पिंडूस माउंटेन है यूगोस्लाविया एंड ग्रीस में, पिंडूस माउंटेन, पिंडूस। सो जो पायरनीज है किसको सेपरेट करते हैं? पायरनीज यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ इसके बीच में पायरीनीज, पायरीनीज, एंड इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे बोलते हैं पिका दे एंटो, हाईएस्ट पॉइंट ऐसे बोलते हैं पीस दे एंटो, पीस दे एनिटो, ये हाईएस्ट पॉइंट है पायरीनीज के, जो सेपरेट करते हैं स्पेन एंड फ्रांस को। तो ब्रिटेन क्या होता है? ब्रिटेन किस किस को बोलते हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में ये स्कॉटलैंड है, फिर ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को मिलके बोलते हैं ब्रिटेन। फिर यूके क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम होता है कि हम ये पूरा ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड जो है यहाँ पे उसको मिला लें, पूरा आइलैंड नहीं, नदर्न आइलैंड को बुला लें, उसे बोलते हैं यूके। तो ये था वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, इसमें तीनों आ जाएंगे, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। फिर ब्रिटिश आइल्स क्या होता है? ब्रिटिश आइल्स में पूरा नॉर्दर्न एंड सदर्न आइलैंड दोनों, आयरलैंड दोनों आ जाते हैं, और पूरा ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, पूरा ब्रिटेन आ जाता है, तो इसे बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। मेडिटेरेनियन में सी में कौन कौन सी रिवर्स है? तो अगर हम ब्रिटेन देखें, ये पूरा है, इटली है यहाँ पे, तो यहाँ पे पो रिवर है, इटली की मेन रिवर है पो रिवर, ये एड्रियाटिक सी में जाती है, पो रिवर इटली की मेन रिवर है, पो रिवर। एब्रो रिवर है, स्पेन की मेन रिवर है, एब्रो रिवर, मैड्रिड स्पेन की मेन रिवर है, ये भी मेडिटेरेनियन सी में जा रही है। फिर ये पोर्टो रिवर है, पोर्टो रिवर है। फिर ये रोन रिवर, ये रोन रिवर भी मेडिटेरेनियन सी में जा रही है, रोन रिवर। तो एब्रो रिवर स्पेन की, ये रोन रिवर ये फ्रांस की है, एंड पो रिवर ये इटली की है। एब्रो, रोन एंड पो रिवर ये जा रही है मेडिटेरेनियन सी में। यूरोप में अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तागुस रिवर, तागुस रिवर ये जा रही है स्पेन एंड पोर्टुगल से, तागुस रिवर। फिर लोयर रिवर यहाँ पे है, लोयर रिवर। फिर यहाँ पे सीन रिवर, फ्रांस सीन रिवर पे लोकेटेड है, पेरिस जो फ्रांस में है वो सीन रिवर पे लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट जर्मनी की रिवर है राइन रिवर, राइन रिवर। फिर ये है एल्बे रिवर, ये ऑर्डर, ऑर्डर विस्ट्यूला, ये सारी जा रही है अटलांटिक ओशन में, ऑर्डर विस्ट्यूला। सीन रिवर पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस। एंड पो रिवर एंड यहाँ पे रोन रिवर, पो रिवर एंड रोन रिवर ये कहाँ पे जा रही है? ये मेडिटेरेनियन सी में जा रही है। एंड फिर दनूबे रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, काफ़ी स्टेट से पास होती है, जाती है ब्लैक सी में। दनूबे रिवर जाके गिरती है ब्लैक सी में, दनूबे रिवर, ब्लैक सी। स्पेन से कौन सी रिवर गिरती है? एब्रो, एब्रो यहाँ से रोन, यहाँ से पो, एब्रो, रोन एंड पो। लॉयर एंड सीन रिवर ये कहाँ के है? लॉयर एंड सीन रिवर ये दोनों फ्रांस के रिवर है, लॉयर एंड सीन रिवर। एंड राइन एंड एल्बे रिवर किन के है? राइन एंड एल्बे,
ये दोनों रिवर है जर्मनी के, राइन एंड एल्बे रिवर। ये जर्मनी के हैं। लॉयर एंड सीन किसकी है? फ्रांस की रिवर है लॉयर एंड सीन। सीन पे जो है पेरिस लोकेटेड है। एंड थेम्स कहाँ पे? इंग्लिश चैनल। ये थेम्स जाती है इंग्लिश चैनल पे, इंग्लैंड में। थेम्स इंग्लिश इंग्लैंड में। फिर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है राइन जो जर्मनी में, एंड दनूब। दनूब रिवर तो बहुत सारी कंट्री में जाती है, बहुत सारी कंट्री से पास होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है इनसे। ब्लैक सी में जाके गिरती है दनूब रिवर, तो ये ब्लैक सी ऐसा कुछ है। ब्लैक सी, यहाँ पे सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब। ये डॉन रिवर जाके गिरती है सी ऑफ अजोब, मतलब ब्लैक सी में। एंड ये दनीवर रिवर है, एंड डनेस्टर रिवर है, एंड दनूबे रिवर है। तो 4D जाती है। पहले यहाँ डनूबे रिवर, दनूबे, डनेस्टर रिवर, फिर ये दिनाइपर रिवर, यहाँ पे डॉन रिवर। तो ये 4D वाली रिवर जाती है ब्लैक सी में। एक यहाँ पे ब्लैक सी के ऊपर है सी ऑफ अजोब। तो यूरोप में जो रोटरडैम पोर्ट है, रोटरडैम यहाँ पे पोर्ट है रोटरडैम। तो राइन रिवर के डेल्टा पे लोकेटेड है रोटरडैम पोर्ट। विजियस पोर्ट है, वन ऑफ द विजियस पोर्ट इन यूरोप, राइन रिवर के डेल्टा पे रोटरडैम पोर्ट। तो ये जो ये है एक वैली से पास होती है, ये राइन रिवर है, वैली से पास होती है। एंड यहाँ पे फिर नीदरलैंड स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो जर्मनी में, जर्मनी का ये बॉर्डर है, यहाँ पे नीदरलैंड पे पास होती है। फिर यहाँ पे रोटरडैम पोर्ट है, रोटरडैम पोर्ट है इसमें, किसके है? राइन रिवर की उस पर। फिर यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो दो माउंटेन्स के बीच में यहाँ पे बॉसेचस माउंटेन है फ्रांस में, बॉसेचस माउंटेन फ्रांस में, एंड ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे जर्मनी में। इनके बीच में आता है बॉसेचस माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में वैली है, उसमें पास होती है राइन रिवर। एंड इसके ये रॉटरडैम पोर्ट बनाती है। डनूब रिवर है, काफ़ी इंटरनेशनल, काफ़ी कंट्रीज से पास होती है। ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, ब्लैक सी में जाती है, रोमानिया। एंड ये आल्प्स से राइज होती है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आल्प्स से निकलती है ये दनूब रिवर, फिर ब्लैक सी में जाके गिरती है। दनूब रिवर राइन की तरह इतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है ट्रेड के लिए, लेकिन इंटरनेशनल रिवर है, बहुत सारी कंट्री से पास है, बहुत सारी कैपिटल सिटी है, जैसे बेलग्रेड। तो यहाँ जैसे यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ से जर्मनी से जा रही है, फिर ये चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, फिर यहाँ पे ये जा रही है इधर पे बेलग्रेड में, तो ऐसे जा रही है, फिर जाके ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। तो दनूब रिवर पे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी से पास हो। फिर ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, इसमें वियना दनूब रिवर पे लोकेटेड है। फिर हंगरी का बुदापेस्ट कैपिटल, बुदापेस्ट इस पे लोकेटेड है। फिर सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड, बेलग्रेड भी इस पे लोकेटेड है। तो वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड सब इसी पे लोकेटेड है, दनूब रिवर, वियना, बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड। तो बुदापेस्ट कहाँ का है? हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट। बेलग्रेड सर्बिया का कैपिटल है, वियना ऑस्ट्रिया का। देखा था सीन रिवर फ्रांस की, इसमें कौन सी लोकेटेड है? पेरिस, पेरिस सीन रिवर पे। राइन रिवर पे कौन सी है? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट राइन रिवर, फ्रैंकफर्ट राइन रिवर पे, फ्रैंकफर्ट राइन रिवर पे। पो रिवर पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? पो रिवर पे जो इटली में आती है, वेनिस, वेनिस इटली, पो रिवर पे, वेनिस इटली, पो रिवर। दनूबे में मिलेगा इंपॉर्टेंट सिटी है वियना ऑस्ट्रिया की, बुदापेस्ट हंगरी, एंड बेलग्रेड सर्बिया। ये तीनों ये दनूब रिवर पे। फिर डेनिस्टर रिवर में कीव इंपॉर्टेंट सिटी है डेनिस्टर रिवर में। फिर एल्ब बर्लिन जर्मनी, एल्ब है बर्लिन, एल्ब रिवर पे बर्लिन, एल्ब रिवर पे बर्लिन। तो पेरिस किस पे है? सीन रिवर पे है पेरिस, पेरिस लिए सीन रिवर, सीन रिवर। फिर जो फ्रैंकफर्ट है कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट ये राइन पे है। फिर वेनिस इटली, इटली में पो। फिर वियना, बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड, ये तो दनूब रिवर पे है। फिर कीव कहाँ पे है? ये डेनिस्टर, कीव डेनिस्टर। फिर बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में एल्ब रिवर पे, एल्ब रिवर पे बर्लिन। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर है, राइन एंड एल्ब, जर्मनी के दो इंपॉर्टेंट रिवर है। गल्फ की बात करें तो यहाँ पे ये है हमारा नॉर्वे, स्वीडन, एंड फिर ये है फिनलैंड। इनके बीच में जो एरिया बचा ये गल्फ है। कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। फिनलैंड के नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिर जो इस्तोनिया, लथवानिया, लिथुनिया, ये तीन कंट्री है, इनके ऊपर यहाँ पे है गल्फ ऑफ रिगा। तो ये गल्फ ऑफ रिगा, एंड ये फिर गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड कनेक्ट करके बाल्टिक सी में, ये बाल्टिक सी। फिर हमने देखा था यहाँ पे, तो हमने देख लिया यहाँ पे है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये कनेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे बाल्टिक सी, फिर ये तीन कंट्री है, लातविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, एंड यहाँ पे है गल्फ ऑफ रिगा, गल्फ ऑफ रिगा, गल्फ ऑफ रिगा। गल्फ ऑफ रिगा कैसे? जैसे ये लातविया है, ये एस्टोनिया है,
लिथुनिया है, तो इसके ऊपर जो ये छोटा सा पार्ट है वो इसे गल्फ ऑफ रिगा बोलते हैं। गल्फ ऑफ बोस्निया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड कनेक्ट करती है बाल्टिक सी में। फिर ये जो ये हम देखते हैं ये बड़ा मैप करके, यहाँ पे है ये इटली है, ये फ्रांस है, ये है इधर स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ लायन, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ लायन। इसके नाम नीचे है ये बेलेरियक सी, बेलेरियक सी। फिर ये लिगुरियन सी है, ये कॉर्सिका आइलैंड है, सार्डिनिया आइलैंड है, तो कॉर्सिका एंड सार्डिनिया के ऊपर है, इटली के नीचे लिगुरियन सी, लिगुरियन सी, लिगुरियन सी। फिर आता है इसके नीचे कॉर्सिका एंड सार्डिना आइलैंड। तो ये हम देखते हैं यूरोप में, ये स्पेन, ये फ्रांस, ये इटली, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये इटली है। तो इस इटली के नीचे क्या है, ये लिगुरियन सी है, लिगुरियन सी के नीचे है कॉर्सिका एंड सार्डिनिया। लिगुरियन सी है, क्या है, लिगुरियन सी, लिगुरियन सी के नीचे कॉर्सिका एंड सार्डिनिया। फिर यहाँ पे जो फ्रांस के इधर है क्या है, गल्फ ऑफ लाइन। इसके स्पेन की साइड सी है बेलियरिक सी, बेलियरिक सी यानी यहाँ पे बेलियरिक आइलैंड भी है, बेलियरिक आइलैंड के ऊपर बेलियरिक सी, गल्फ ऑफ लाइन है, लिगुरियन सी है, इसके नीचे कॉर्सिका एंड सार्डिनिया, तो इसके नीचे कॉर्सिका एंड सार्डिनिया। एंड यहाँ पे है ये कोला पेनिनसुला है, ये यूरोप, ये रशिया का, इसके नीचे है व्हाइट सी, कोला पेनिनसुला के नीचे व्हाइट सी, और इसके ऊपर कोला पेनिनसुला के ऊपर है बेरेंट सी, ठीक है, बेरेंट सी। एंड यहाँ पे ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर है ये नॉर्वेजियन सी, ये नॉर्वेजियन सी। यहाँ पे नॉर्थ सी, नॉर्थ सी यहाँ पे ब्रिटेन, और ये डेनमार्क के ऊपर है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। यहाँ पे फिर बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ रिगा। फिर ये है यहाँ पे है एड्रियाटिक सी, ये है एशियन सी, ग्रीस के पास है एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी के ऊपर है सी ऑफ अजो, ये नीचे टर्की आता है। फिर यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ लायन, एंड इटली के नीचे है लिगुरियन सी, एंड यहाँ पे स्पेन के नीचे है बेलियारिक सी, फिर यहाँ पे बेलियारिक आइलैंड है। इटली के जी लिगुरियन सी, लिगुरियन सी के नीचे कॉर्सिका एंड सार्डिनिया, दो आइलैंड है, कॉर्सिका एंड सार्डिनिया।